पिछले भाग में आपने देखा कि बहुत समय पहले जब ब्रह्मा की आंखें पहली बार खुलीं, तो उनके सामने था शून्य, और उसी शून्य से जन्मी थी सृष्टि, संतुलित, गतिशील और धर्म से बंधी हुई। लेकिन एक छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी, कोई शक्ति जो वरदान का रूप लेकर प्रकाश को निगलने लगी थी। यज्ञ रुकने लगे, घंटियां थम गईं, और देवता अपने सिंहासनों से हटने लगे। फिर पृथ्वी हिल उठी, और तब ब्रह्मा ने देखा पृथ्वी कहीं नहीं थी। अब आगे एक मौन जो पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। ऋषियों की समाधि टूट रही थी, देवताओं के लोकों में कंपन था, और ब्रह्मा अब ध्यान से बाहर आ चुके थे, पर उनकी दृष्टि में शांति नहीं थी। वो विचलित थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा छिन गया हो। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि चारों दिशाओं में फैलाई, पर एक दिशा बिल्कुल शून्य थी। वहां न कोई तारा था, न प्रकाश, बस अंधकार था। और उस अंधकार में एक गहरी खामोशी। फिर उसी शून्य में उन्होंने देखा एक भयंकर दृश्य। धरती कहीं नहीं थी। वो धरा जिसे उन्होंने स्वयं अपनी शक्ति से रचा था, जिस पर जीवन पनपता था, वो अब विलीन हो चुकी थी। ब्रह्मा चौंके नहीं, बल्कि शोक में डूब गए। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह कोई तात्कालिक संकट नहीं था। यह योजना थी, सोची समझी, घमंड से भरी योजना। ब्रह्मा ने देवताओं को बुलाया। उनकी वाणी में भय नहीं था, पर जो कहा वो सबको हिला गया। धर्म की जड़ें काटी जा रही हैं, और वह जिसे हमने वरदान दिया था, अब उसी वरदान का विष हमारे ऊपर बरस रहा है। देवता स्तब्ध रह गए। किसका संकेत था ये? और फिर वो नाम जो ब्रह्मा ने उच्चारित किया, सृष्टि में जैसे एक कंपन दौड़ गया। हिरण्याक्ष, एक असुर, एक तपस्वी, एक ऐसा प्राणी जिसने वर्षों तक तप किया, और फिर उसी तप से एक ऐसा वरदान पाया जिसने उसे अमरत्व नहीं, बल्कि अभिमान का राक्षस बना दिया। उसे किसी यज्ञ से भय नहीं था, किसी देवता से डर नहीं था, और अब उसने पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया था। लेकिन क्यों? कहां लेकर गया वह पृथ्वी को? क्या वो उसे नष्ट करना चाहता था, या कुछ और? सवाल कई थे, पर उत्तर अभी कहीं छिपा था। ब्रह्मा की आंखें अब एक और दिशा की ओर उठीं, जहां जल है, गहराई है, मौन है, और शायद वहां कोई जाग रहा है। जानिए अगले भाग में, जब हिरण्याक्ष समुंदर की गहराइयों में उतरता है और एक पुरानी शक्ति धीरे धीरे उठने लगती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इस तरह हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी भी चुराई जा सकती है?